विंटर की ना सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि फूल बहुत अच्छे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप मेरा ना रियल रूटीन हमेशा मांगते हो, तो आजकल मैं कोशिश रियल रूटीन की ही करती हूँ आपके साथ शेयर करने की। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना अनईजी सा फील होता है ऐसे ब्रश करते हुए, मैं किसी को नहीं देख सकती और आपके साथ शेयर करती हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स की होता है कि आप प्रॉपर हर दिखाएं रूटीन, हमें वैसे ही फॉलो करना है, दैट्स वाई मैं दिखाती हूँ। सुबह हो गई है, सुबह के तकरीबन मैं आज 4:40 पे उठ गई थी। जैसे ही हमारे पास गुरुद्वारा साहिब में पाठ लग जाता है, तो सुबह उठ के पहले तो मैं अपने बेड पे जो मेरी गुरु दक्षिणा है, नामदान है, वो जपती हूँ। फिर 1-1.5 घंटा बाद उठ के मैं अपने नहाने धोने के रूटीन में आके पाठ करना होता है मुझे। ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हो गई और उसके बाद मैंने फ़िशेस को खाना खिलाया। फ़िशेस को खाना खिलाना भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मुझे एक ऐसा पूजा पाठ वंदना लगती है इन्हें, जीव जंतुओं को खाना खिलाना। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में, खाली पेट वाली दवाई लेती हूँ। कोई चीज़ है जो मुझे बनानी है ब्रेकफास्ट की, अगर मैंने कोई रात को ही तैयारी करके रखी है तो उसे मैं फ्रिज से निकाल के रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं किचन में आऊँ तो उनका टेम्परेचर जो है वो सेट हो चुका हो गया हो। और उसके बाद मैं लग गई फटाफट से पूरे कमरे में, मतलब पूरे अंदर जो भी है मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। बाहर मैं बाद में करती हूँ, जब मैं हरिथवी को छोड़ आती हूँ उसके बाद में अंदर कर लेती हूँ। और ये वाला जो गद्दा आप देख रहे होंगे, ये आजकल रूम में ही रहता है, क्योंकि हरिथवी खेलती है इसके साथ, तो गद्दा अंदर ही रखना पड़ता है। झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद नहा लिया। लेकिन सर्दियों में ना ये काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत सारे कपड़े डालने पड़ते हैं बाबा, क्योंकि हमारे घर में धूप अच्छे से नहीं आती। हमारा घर सबसे ठंडा है और इस टाइम पे 5 बजे होंगे, 5 सवा 5 का आई थिंक टाइम होगा, 5:30 ही हो गए होंगे। नहाने धोने में मुझे टाइम लग जाता है। फिर हेयर वॉश करने आजकल बहुत टफ लगते हैं यार। आपके पास कोई आइडिया हो ना तो शेयर कीजिएगा। अगर तो मैं सिर बांध लेती हूँ तो मेरा सिर ना हीट ज़्यादा पकड़ लेता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बीपी हाई हो रखा है, चक्कर से आने लग जाते हैं। अगर मैं कैप नहीं लगाती हूँ, सिर नहीं ढकती हूँ, तो मुझे इतनी ठंड लगती है ना, मेरा हेड बेचारा बुरा हाल हो जाता है। तो सर्दियों में ये चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड सी लगती है कि शावर लेना, बाल धोना और उनको सुखाना। जय बाबा जी हो गया, ज्योति जला ली है, बस दिन की अच्छी सी शुरुआत हो रही है पॉजिटिविटी के साथ। बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, भगवान का नाम ले रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पाठ करना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा था आप कौन सा पाठ करते हो, तो मैं जपजी साहिब और अमृतवाणी डेली बेस पे करती हूँ। कई बार टाइम हो तो मैं एक पाठ और भी ऐड कर लेती हूँ। मेरा एजेंडा होता है 7 बजे तक पाठ करने का। तीर्थ नावा जे कुस्तावा बिन पानी के नाय करी जेती सीरठ उपाय वेखा बिन कर्मा के मिले मत विचरत। और कॉन्टिन्यूज़ मैं 7 बजे तक अपना जो है वो पाठ करती हूँ। उसके बाद जो है वो उठ जाती हूँ और उसके बाद मतलब माथा वगैरह टेक के अच्छे से अरदास करती हूँ। और क्योंकि 1.5-2 घंटा पढ़ते हो जाता है तो ना मुझे हेडेक, सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से सिर बहुत दुखता है। फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी करती हूँ। और आज बाऊजी बहुत जल्दी उठ गए थे, 7 बजे से पहले ही उठ गए थे। फिर उनको पता होता है कि मम्मा इस टाइम पे पाठ ही कर रही होगी, तो वहाँ पे आ जाते हैं। तो फटाफट से बस अभी पाठ वगैरह करके उठ गई। और उठने के बाद मैंने सोचा चलो अभी हरिथवी को वॉशरूम वगैरह जाना है, तो अभी से उसे ब्रश वगैरह करा देती हूँ, मेरा एक काम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, चपाती वगैरह बनाते टाइम हाथ बार बार गंदे होते हैं, उसे वॉशरूम वगैरह, स्टूल पास करना होता है, फिर ब्रश करवाना होता है, तो बड़ी ना होच पोच सी होती है जब आप एक काम से निकल के बार बार दूसरे काम में जाते हैं। तो आज थोड़ा सा अच्छा हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि हरिथवी साथ ही उठ गई है टाइम से, तो उसको ब्रश वगैरह करा दिया। फिर अपने बाल वगैरह समेटे। और ये वाली जो कैप है ना, वो मम्मा ने हरिथवी के लिए बुनी थी बहुत टाइम पहले, तो मुझे ये अच्छी लगती है क्योंकि गर्म है और यहाँ पे हरिथवी करी थी एक्सरसाइज। ये कभी कभी उसको ना बहुत अच्छा लगता है, जब अगर वो जल्दी उठ जाए ना तो टाइम पास करने के लिए ऐसे काम बहुत करती है। बस अब रेडी हो गई हूँ घर के कामों के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तो कपड़े बहुत डालने पड़ते हैं और थोड़ा अनईजी सा फील होता है। बस ज्योति जल जाती है ना तो मुझे लगता है घर में सब कुछ सही हो गया है। यही एक आसरा है जो हमेशा हमें चलाए रखता है, मोटिवेट रखता है, पॉजिटिव रखता है। आप लोग, मैं पता नहीं कोई बात कर रही थी, मैं यही कर रही थी कि यार कपड़े बहुत डाले हुए हैं, अनईजी हो रहा है। तो यही एक चीज़ होती है, भगवान का नाम जो हमें बड़े बड़े दुखों से निकाल के ले आता है। सब्र, संतोख, मेरी मम्मा हमेशा बोलते थे सब्र करो, सब्र करो, सब्र में सब कुछ है, भगवान पे छोड़ दो। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ें ना फिर अपने आप से ही होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप बाबा जी पे छोड़ देते हो ना कि बाबा जी मैं तेरा ही बंदा हूँ, तूने ही देखना है, तो सब कुछ बाबा जी खुद ब खुद ठीक करते चले जाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक हो गया है ना।
आज बन रही है ऋत्वी के लंच के लिए और हमारे लंच के लिए मिक्स वेज, और सिंपल सी बनाऊंगी। कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला, हींग जीरा डाल के प्याज डाल दिया, साथ ही टमाटर डाल दिया। मैं इन्हें ना, ये नहीं है कि प्याज भूनूंगी टमाटर भूनूंगी, मैं ऐसे कभी भी सब्जी नहीं बनाती। इस तरह से न्यूट्रिशन लेवल जो होता है सब्जी का बरकरार रहता है। और उसके बाद बारीक बारीक चॉप करके, जैसे भी आप चॉप करना चाहते हो, सब्जियाँ मैंने सारी डाल दी हैं। और ये मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी। मैंने मशरूम, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और मटर थोड़े थोड़े सारे यूज़ किए हैं। ऋत्वी को मिक्स वेज बहुत पसंद है। काजू और किशमिश डाला, थोड़ा सा नमक डाला और ढक के जो है वो सब्जी को पकाना शुरू कर दिया। और साथ में ही यहाँ पे मैं ऋत्वी के टिफ़िन के लिए ग्रेप्स जो है वो वॉश करके डाल रही हूँ। उसे ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हाल ही में मार्केट गई थी, मुझे दिख गए तो मैं उसके लिए ग्रेप्स उठा के ले आई। बस इस तरह क्या है, धीरे धीरे सब्जी पकती रहती है। सब्जी ना अकेली अकेली खिली खिली बनती है, घुलती भी नहीं है। और जब 95% सब्जी कुक हो गई, उसके बाद आप जो मसाले डालना चाहते हो, हल्दी मिर्ची अगर डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। मैं तो जस्ट हल्दी और नमक से ही सब्जी पकाती हूँ, बस वही मुझे अच्छी लगती है। तो आराम से सब्जी बन गई। एक साइड पे ऋत्वी का जो है वो दूध गर्म हो गया। आज उसका मन था कॉफ़ी पीने का, तो सर्दियों में मैं उसे सुबह सुबह थोड़ी बहुत कॉफ़ी दे देती हूँ, क्योंकि अस्थमा पेशेंट को दूध सिंपल नहीं देना चाहिए। दूध बाय करता है और ज़ुकाम को भी इंक्रीज़ करता है, जो अस्थमा वाले बंदे होते हैं उनको। तो अब तो भगवान की कृपा से ऋत्वी के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट फिर भी प्रिकॉशंस तो हमें है ना रखनी है। माँ का दिल है ना, माँ क्या करे। माँ को ये भी होता है कि बच्चा सब कुछ खाए लेकिन बच्चे को बुरा भी ना लगे। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक हो रहा है, सब्जी पैक हो गई है। बहुत दिन बाद ये वाला टिफ़िन यूज़ हो रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि ऋत्वी के फिर अब गर्म वाले टिफ़िन यूज़ होने शुरू होंगे। और ये अचार बनाया था मैंने गाजर का, और उसके लिए डाल रही हूँ। और साथ में एक मिर्च का अचार, मिर्च का अचार उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मिर्च का अचार डाल दिया है। और साथ में जाएंगी चपातियाँ, और ये मिठाई मैं मम्मी पास लाई थी। मेरे को बोलना नहीं आ रहा, मैं पंजाबी च कहन लेके आई सी, मैं अपने मायके मापियां दे लेके आई सी। 2 चपातियाँ गई हैं, और ये मिठाई मैं लेके आई थी अपने गाँव से। वहाँ शुद्ध मिठाई बनती है एक दुकान पे, तो वो लेके आई थी। ग्रेप्स मुझे लग रहे थे मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए हैं, फिर मैंने बाद में जो है वो निकाल लिए। और यहाँ पे उसका लंच बॉक्स पैक हो गया है, ग्रेप्स चले गए हैं, और ये चाट मसाला और नमक ये तो जाएगा ही जाएगा भाई। नहीं तो आके मेरी क्लास बुरी लगाती कि मम्मा आप क्या है, आप मेरे को चाट मसाला नहीं डाल सकते मम्मा। ऐसा हो जाता है। और बस उसका लंच वंच पैक कर लिया। और यहाँ पे ऋत्वी ने इसी बीच ना नाश्ता कर लिया था। उसने आज जस्ट कॉफ़ी पी थी, उसके साथ उसने बिस्किट लिया था। मैंने कोशिश की थी वो परांठी खाए, थोड़ी ही खाए, तो उसने आधी परांठी जो है वो खा ली थी। और उसने नाश्ता वगैरह करके अपने हैंड वगैरह वॉश कर लिए थे, और बस मैं उसको रेडी करने आ गई हूँ। सर्दियों में ना ये बहुत फ़ायदा रहता है। मुझे किसी ने कहा कि ये क्या बच्चे को नहला के सुला देते हो, तो यार आप भी एक्सपीरियंस करिएगा। बच्चे को सुबह उठा के नहलाना सर्दियों में मुझे नहीं लगता कि उस वे से अच्छा है बच्चे की सेहत के लिए भी। और सर्दियों में काम इतने ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, और मुझे टाइम से शॉप पे जाना है। पूरा घर मुझे सुबह ही ठीक करके जाना है, ताकि मुझे पूरा दिन घर की टेंशन ना रहे, वो भी ठंड में। अपने आप को एनर्जेटिक रखना बहुत मुश्किल है, नहीं तो रज़ाई में से निकलने के दिल नहीं करता। आप इमेजिन करिए शादी से पहले हम कैसे होते हैं, है ना। बट मैं तो शादी से पहले भी ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत कम मस्ती की हुई है कि हाँ सोने को मिले, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा था, मुझे सुबह ही उठना पड़ता था। जब मैं पढ़ती थी ना, तो पहली बस 6:30 पे हमारे गांव से जाती थी होशियारपुर सिटी के लिए, उसमें बैठ के मैं पढ़ने पहुंच जाती थी। और पढ़ने के बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो 6:30 ही घर से निकल जाती थी। कोई कोई दिन होता था कि मेरा दिल करता था सोने को, तो मैं पापा को बोलती थी कि मेरे को सोना है, आप मुझे बाद में स्कूल छोड़ आना, ऐसा होता था। तो वो टाइम मुझे तब भी नहीं मिला, वो टाइम मुझे अब भी नहीं मिला, पर इसका कोई गर्ज नहीं है। मुझे ना एक्टिव रहना बहुत पसंद है। बॉडी में मतलब भगवान हिम्मत दे। बीमारियां तो चलो मेरे को बहुत हैं, पता नहीं इतनी है ना कि मैं जब अब डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला पहला मरीज़ ऐसा देखा है जो इतनी एज में इतनी बीमारियाँ हैं। बट वो हाथ पैर चलाए रखे ना, मैं उसी में खुश रहती हूँ। और मैं लिविंग एरिया में आ गई थी, इस टाइम तक मैं ऋत्वी को बस में चढ़ा आई हूँ। उसके आने के बाद ही मैं डस्टिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ, ताकि थोड़ा ना फ्री सा हो जाती हूँ। नहीं तो कई बार ना होच पोच रहती है जब तक बस ना आ जाए। बैल साहब यहाँ हो फिर कोई टेंशन नहीं होती, लेट भी हो जाए, बस निकल भी जाए, मेरे को कोई इशू नहीं होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन होती नहीं। हेलो हाय, गो 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 गो, चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो। पूरे
घर की डस्टिंग हो गई। और ये वाले प्लांट्स जो आपने देखे होंगे, ये मैग्नेटिक प्लांटर हैं, मेरी फ्रिज के कॉर्नर्स पे रखे थे, ये भी मैंने निकाल के ना बाहर ग्रिल के साथ लगा दिए, क्योंकि अंदर ठंड बहुत हो रही है। तो मुझे डर था पौधे पता नहीं सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनको धूप दिखानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में धूप बिल्कुल नहीं आती है, साइड पर जो हल्की फुल्की आती है वही पौधों को लगा दूँगी। और उसके बाद ये मैंने एक सॉक्स ले ली है पुरानी, और इसे अच्छे से मैंने धो के जो है वो निचोड़ लिया है। इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने पौधों के ना पत्ते साफ़ करने के लिए, क्योंकि पानी से पौधे धो भी ना तो पत्ते अच्छे से साफ़ नहीं होते, और उससे क्या होता है ना, पानी के ऊपर ऊपर निशान हो जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरह से अपने हैंड पे सॉक्स को लगा लेती हूँ, फिर अच्छे से जो है ना वो पूरा पत्ता साफ़ हो जाता है। और पूरे जितने भी पौधे हैं ना, उनमें से ये 2 पौधे मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लगाए थे और ये बहुत अच्छे, इनकी मैंने सेवा तो जितनी की है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के ना मतलब तैयार भी हुए हैं। मुझे डर था कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि इस जैसा एक पौधा जो है ना वो शुरू में ख़त्म हो गया था। तो इनको बचाने के लिए ना मैंने पूरी जान लगा दी थी, क्या कब कैसे देना है। तो ये अब इतने सुंदर लगते हैं ना। सर्दियों में ना सर्दियों के बहुत सारे ऐसे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। एक तो खाने पीने को अच्छी चीज़ें आती हैं, ऊपर से फूल अच्छे लगाने को आते हैं, पूरा घर इस तरह से जो है ना वो खिला खिला सा होता है। तो यहाँ पे इसको नए नए पत्ते भी आ रहे हैं, इस तरह से फोल्ड होते हैं इसके नए पत्ते। एतबार जीना din 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 din। उसके बाद मैंने छोटे छोटे काम किचन के ख़त्म किए, किचन क्लीन की, दोपहर के लिए लंच बनाया, और बाद में मैं रेडी शेडी होके आ गई, क्योंकि मुझे जाना था अपने ससुर जी के नानी घर में, क्योंकि वहाँ पे आज था छोटा सा फंक्शन पार्ट। तो मैं तैयार होके आज अपने सास ससुर के साथ जा रही थी, और यहाँ पे मैं ज्योति से लगी हुई थी गपशप। हाँ जी, तो मैं रेडी शेडी होके आ गई हूँ दुकान पे, और इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।